औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूँ कि आप कहोगे यार इमरान पता नहीं किस तरह की बातें करता है। ये आगे ना कीजिएगा, सुन लें यार। जिंदगी में आप मुझे सुनते रहते हो, एक बात मेरी सुन लें। मैं कहता हूँ वजीफा भी ना सुनो मेरा। ये जो बात करने लगा हूँ वो बहुत बड़ी है। अच्छा जी, मैं ये ज़ाहिर है अब बहुत काम जो है ना, ये लोगों को जो जो मुझे देखते थे, ये व्यूवरशिप कम हो चुकी है। मेरे 3 चैनल हैं, इमरान ताहिर वजीफ़ा, ठीक है जी, और असनैनी वज़ाइफ टीवी नज़र आ रहा है, और बड़ा चैनल अल्लाह की अता से, अल्लाह की रज़ा से, मौज मस्ती टीवी, पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद वज़ाइफ वाला चैनल। दुनिया बड़ी देखा करती थी, अब लोग कम हो गए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब लोग ज़्यादा देखते थे तो ऐसे कमेंट आते थे कि भाई ये अबगरी वालों का वजीफ़ा बता रहा है। अब देखें, ज़िंदगी में मैंने पहली बार नाम लिया है, ये फलां बंदे का वजीफ़ा बता रहा है जी। देखो, बात इस तरह है कि कुरान हदीस के वज़ाइफ हैं, ना मैंने खुद से बनाए हैं ना अबकरी वालों ने। किसी ने लंगरी में कूट कर तो नहीं ना बनाए होते हैं जी। अबकरी वालों का वो मालक हैं, वो कॉपीराइट उन्होंने लिए हुए हैं वज़ाइफ के, हैं जी। कुरान के कॉपीराइट है किसी के पास। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अबकरी वालों की, मैं को उनको बुरा भला नहीं कह रहा, ना 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 ना। जितने लोग हैं अल्लाह रसूल की कलमात बताते हैं, वो अल्लाह ने उनको इस काम पे लगाया, ठीक है। मैं अब यहां पर ये बात इतनी लंबी मैंने इसलिए की कि ये जो 4 अल्फाज का मैं आपको अमल बताने लगा हूं ना, ये मैंने खुद कूट कर बनाया है, खुद खुद बनाया वजीफा। होता है ना यार, मिसाल मुझे कोई किसी किस्म का इज़्न मिलता है, मैं किसी वजीफे का अमल हूँ, आपको बताता हूँ, आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कोई हज़रत साहब है मेरे, वो बताते हैं, मैं वो आपको वजीफे बता देता हूँ। हैं कुछ अबकरी वालों ने बताए होते हैं, चलें चलें मान लिया हैं उन्होंने। लेकिन ये जो 4 अल्फाज है ना, लिख कर पर्स में रख लो, ठीक है। जो बंदा लिख कर पर्स में रख लेगा, जितने पैसे खर्च करेगा ना, हैं जी, कम होंगे ना ना, ये तो भूल जा, बढ़ेंगे। 10 रुपए पड़े हैं ना, 5 रुपए तूने खर्च कर दिए ना, अब तुम्हारे पर्स में 15 रुपए आ जाएंगे कोई ना कोई अगले दिन, घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 36 घंटे बाद, 24 घंटे बाद। यानी पहले 10 थे ना, 5 खर्च किए, 5 का डबल कितना है 10, 5 पहले रह गए थे, 15 हो गए। ये मेरा अपना कूट कर बनाया हुआ वजीफा है। वो किस तरह, मैं जब छोटा था ना, तो मुझे खर्चा बहुत कम मिलता था। यानी कि मुझे से मुराद है जो हम बहन भाई थे, मेरे वालिद साहब बड़ी स्ट्रगल से ऊपर आए। खैर, जब वो दुनिया से गए, करोड़ों के मालिक थे, बड़ा ज़बरदस्त वज़ाइफ रोज़ वो करते थे, और अल्लाह ने फिर हमें इतना नवाजा कि हर चीज़ अपनी, हमारे हर बहन भाई की अपनी अपनी कोठियाँ कारें, याद रखिए, अल्लाह ने अता की हैं, इलादा इलादा। हमारे जो कज़न थे, फूफियों के बेटे, ताया चचा के बेटे, मामू के बेटे, इस तरह जो खालाओं के, मासियों के बेटे बेटियां, जितने उनको पैसे मिलते थे ना, मिसाल के तौर पर उस दौर में अगर उनको 2 रुपये मिलते थे ना, हमें 4 आने 8 आने मिलते थे। तो एक बार मैं पर्स मेरे पास एक पुराना मुझे मिल गया कि अपने मलेर का, मामू के बेटे को मलेर कहते हैं, कज़न है, कहने लगा तू ले ले, मैंने ले लिया। अब मैं सोचा करता था कि यार पर्स में ऐसे क्या करूं कि ये हमेशा पैसों से भरा रहे। यकीन करें कि एक दिन आया, मैंने ये अमल किया, तो एक दिन आया तो मेरे वालिद साहब या वालदा ने पता नहीं कहा कि अब इसमें से पैसे निकाल अलमारी में रख, ये फट जाएगा, ये पर्स फट जाएगा। और यार तू क्या करता है, क्यों इसको भरे जा रहा है? अब तेरे पास पर्स है तो क्या दूसरों को दिखाएगा? है जी, इतना अल्लाह पैसा मुझे दिया करता। अब उससे भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात नहीं, मैं ये अल्फाज की बात कर रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से लिख कर कुछ लिख रख दिया, और फिर मैंने जिसको ये वजीफा बताया वो कामयाब हो गया। मेरे वालदा कहने लगी अब निकाल दे, फट जाएगा, इस तरह भरा होता था। तो लंगरी में से कूट के निकालने का मतलब पता क्या है? इसी तरह मैं बैठा था ना स्कूल के डेस्क पर, डेस्क होते हैं ना जहां पर बच्चे अपने बस्ते आगे रखते हैं, तो मैंने 4 अल्फाज लिखे और पर्स में रख ली। इसके बाद अल्लाह ने ऐसे ऐसे असबाब पैदा किए, ऐसे ऐसे मतलब है कि तरीक़ेकार हुए कि वो पर्स जिसमें 98, 54, 12 आने, रुपया, 1 रुपया पड़ा होता था, उस पर्स में, उस दौर के मुताबिक की बात कर रहा हूँ, आज से 32-35 साल पहले,
कि भाई 100 200 रुपया 300 रुपया तक मेरे पास जमा हो जाता, भरा जाता था। हैं जी, 5 के नोट, उस दौर में 5 का नोट भी था, 10 के नोट है, 2 रुपये का भी नोट हुआ करता था उस दौर में, 1 रुपये का भी नोट था। तो मुझे वालदा साहबा कहने लगी निकाल दे आप, इसमें ये फट जाएगा है। तो वही अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है, वीडियो को लाइक करने वाले को मैं इस वजीफे का अमल हूँ इजाज़त दूंगा जो सिर्फ लाइक कर दे और पूरी वीडियो देखे, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। लो जी, हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ये अल्फाज आज तक लिखे हुए हैं, जो बंदा भी चाहे कि उसके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो, पर्स कभी खाली ना हो, बल्कि देखें जितने खर्च करोगे उतने बढ़ेंगे। अल्लाह के नाम है या अल्लाह, सबसे पहले आपने या अल्लाह बड़ा लिखना है, या अल्लाह है जी, या अल्लाह ये बड़ा लिखा हुआ है। इसके बाद या रहमान या रहीम है जी, या बासे तो या रज़ाक। ये मैं जब छोटा सा था ना, वज़ाइफ का शौकीन था, किताबें लेता, वजीफ़ों वाली किताबें लेता, जितने भी मौलवी हजरात हैं मस्जिदों में नमाजें पढ़ता, जाके वजीफ़ा पूछता, भाई कोई वजीफ़ा बताओ। लोग जो वहाँ के खादमीन थे मसाजिद के, वो भी मुझे पहचानते थे, वो देखो बच्चा आ गया जो वजीफ़े मांगता है। क्या पता था कि अल्लाह ताला मुझे इसी काम पर लगाएगा और मैं जिसको वजीफ़ा बताऊंगा वो कामयाब होता है। मैंने आज तक जिसको वजीफ़ा बताया वो कामयाब हो गया, बशर्ते के दिलो जान से करे। अल्लाह ताला आपको भी वहाँ से नवाजेगा कि आप सोच ना पाओगे। तो मैं मौलवियों से, खुतबा से, उलमा से भी वज़ाइफ लेता, किताबें भी खरीदा करता। बाद में देखें मुझे पता है किताबें को वजीफे, किताब में लिखा वजीफा क्या वजीफा होता है यार, उसकी ना कोई इजाज़त ना कोई मुस्तनद बात है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, कहता हूँ हाँ सिर्फ लाइक कर दो, आपको अमल की इजाज़त है, तो फिर आपको इजाज़त हो जाती है, याद रखिएगा। तो या अल्लाह हो, या रहमान या रहीम, या बासे तो या रज़ाक, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या बासे तो या रज़ाक, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या बासे तो या रज़ाक, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या बासे तो या रज़ाक। ये वो नाम है। देखें अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखी है, इसमें अल्लाह के 3 नाम हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम है। गौर करो। तो याद रखना कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह की पढ़ी जाती है वो हर सूरत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुकम्मल फरमाते हैं। तो जब आप अपने पर्स में रखोगे या अल्लाह या रहमान या रहीम, या बासे तो शदीद वसअत देने वाला है, और रज़ाक रिज़्क देने वाला। रिज़्क क्या है? माल दौलत, पैसा, कपड़ा, बीवी, खामन, बच्चे, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, अपना जाती मकान। क्या रिज़्क में हर चीज आती है, खाना पीना, रोटी, पिस्ता, बादाम, जो भी है रिज़्क है। तो औलाद, बीवी, मैं पहले बोल चुका हूं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह रिज़्क भी देगा, कभी आपके जेब से पैसे, पर्स कभी आपका खाली नहीं होगा, बल्कि जितना खर्च करोगे अल्लाह अपनी रहमत से भरता जाएगा और इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी ना आएगी। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या बासितो या रज़ाक, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या बासितो या रज़ाक। लिख कर कागज़ पर लिखें, पर्स में रख लें। और याद रखें कि गंदगी वाली जगहों पर, मिसाल के तौर पर वॉशरूम है, लेटरीन है, बाथरूम वगैरह, इसमें ये पर्स बाहर रख के जाएं। याद रखें कि अगर बेदबी करवाओगे फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।